हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग की आज मैं जो आपको टॉपिक बताऊंगा वो है उच्चतम एवं निम्नतम, मतलब कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट। मैंने ये सवाल क्यों लिया है, पिछले 10 वर्षों से आप किसी भी जिले का आप मॉडल पेपर उठाकर देख लो, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। और अभी हाल ही में हुए प्री बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न आप कैसे हल करोगे और क्या क्या इसके रूल होते हैं, आज मैं वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखना। आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्रश्न में फलन आपका दिया है, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बहुत ध्यान से समझना। y बराबर आपका लिखा है x की घात 4 माइनस में 8 x का घात 3 प्लस में यहाँ पे 22 x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 24 यहाँ पे x। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको लिखना है कि हम इसका अवकलन करेंगे। लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx बराबर यक्स की घात 4 का अवकलन 4 यक्स का घात 3 हो जाएगा माइनस में 8 यक्स की घात 3 का अवकलन 3 यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 22 हो जाएगा यक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ पर 2 यक्स हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 24 और यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे dy बाई में dx हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 4 यक्स का घात 3 माइनस में यहाँ पे 24 यक्स का स्क्वायर प्लस में 22 दूना 44 यहाँ पे यक्स माइनस में यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि dy बाई dx बराबर में 0। हम 0 यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे उच्चतम या निम्नतम के लिए। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम के लिए हम dy बाई dx का मान 0 रखते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हम रखेंगे 0 और ये आपका हो जाएगा 4 यक्स का घात 3 माइनस में यहाँ पे 24 यक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 44 यक्स माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमें यक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा से हम इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं कॉमन। 4 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा x का घात 3, यहाँ पे 4 छंग 24 6 यक्स का स्क्वायर 4 से 44 को काट देंगे तो 11 यक्स और 4 छंग हो जाएगा आपका 24। ये 4 इस साइड आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स का घात 3 माइनस 6 यक्स का घात 2 प्लस में यहाँ पे 11 यक्स माइनस में यहाँ पे 6 बराबर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका हमें गुणनखंड करना है। अब देखो, इसका गुणनखंड अगर करने हम चलेंगे ना तो प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ यही करना है आपको। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 कौन कौन से नंबर से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और एक 3 से कट जाएगा। ठीक है, 6 जो होगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। हम यहाँ प्लस माइनस 1 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 2 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 3 भी ले सकते हैं। अब हमें यही चेक करना है कि यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 आती है कि नहीं। अगर x बराबर 1 रखने पर ये वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाएंगे हमारा जो बिंदु होगा वो x 1 होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर 1 रखने पर। आप पहले कहीं रफ कार में चेक कर लेना, आप डायरेक्ट लिखने मत जाना, पहले आप चेक कर लेना। वैसे ये प्रश्न सिर्फ एक ही प्रश्न है बस। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 का घात 3 हो जाएगा माइनस में 6 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ 11 गुणे 1 हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस में 6 प्लस में 11 माइनस में 6 हो जाएगा। 6 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 12 और 11 में 1 जोड़ेंगे माइनस में 12। ठीक है, 6 6 माइनस 12 और 11 1 12, तो कट कर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला बिंदु आपका क्या मिल गया, पहला बिंदु आपका मिल गया x बराबर 1। दूसरा बिंदु देखते हैं यहाँ पे x बराबर में यहाँ पे 2 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का घात 3 हो जाएगा माइनस 6 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 गुणे 2 माइनस में 6 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर करेंगे 4 11 दूना 22 यहाँ पे 6 हो जाएगा।
22 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 24 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 0। चलो x बराबर 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं। x बराबर अगर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 3 का घात 3 माइनस 6 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस में 11 गुणे में 3 माइनस में 6। 3 का क्यूब करोगे 27 माइनस में 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 11 3 33 माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। 33 में इसको जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 2 3 5 1 6 हो जाएगा, 6 9 54 में 6 जोड़ेंगे 60, और इसका मान भी 0 हो जाएगा। मतलब x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3, हमें 3 मान प्राप्त हुए हैं। तो ये 3 मान अगर प्राप्त हो गए हैं तो आपको अब हम क्या करेंगे, जो अवकलन किए थे हमने लिखा था dy बाई में dx बराबर, अवकलन हमने किया था 4x का घात 3 माइनस में 24 x का स्क्वायर प्लस में 44x माइनस में यहाँ पर 24। हमने इसी पद का अवकलन किया था। अब क्या करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो हो जाएगा d2y बाई में dx2 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 4 हो जाएगा, x की घात 3 का अवकलन 3 x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 24 x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 x का अवकलन 1 और 24 का अवकलन हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 x की घात 2, 24 दूना 48 x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उच्चतम या निम्नतम मान चेक करते हैं। ठीक है, हमें x के लिए बस यही बताना है कि उच्चतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। हम चलो x बराबर यहाँ पर आपका d2y बाई में dx2 है। ठीक है, जब भी हम चेक करना होता है तो हमेशा दूसरे पद में मान को रखकर चेक करते हैं। तो x बराबर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 12 हो जाएगा, x की जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस में 48 गुणे में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। 44 में जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 5 56, और माइनस में यहाँ पे 48 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ फिर से जोड़ लेते हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ठीक है, तो जो 8 आ रहा है ये आपका प्लस में आ रहा है। अगर 8 का मान प्लस में आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि x बराबर 1 पर फलन निम्नतम है। ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो आपको निम्नतम लिखना है या न्यूनतम लिखना है। ठीक है, निम्नतम, प्रश्न में आपका न्यूनतम शब्द दिया है तो आप कंफ्यूज मत होना, निम्नतम या न्यूनतम है ये आपको लिखना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगा तो आपको ये लाइन लिख देना है कि x बराबर 1 पर फलन निम्नतम है। इसके बाद आपको लिखना है दूसरा बिंदु आपका कौन था x बराबर 2, तो d2y बाई में यहाँ पे dx2, यहाँ इस तरह से आपको लिख देना x बराबर 2 पर हम चेक करते हैं। तो प्रश्न में आपका क्या लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 हो जाएगा, x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 48 गुणे में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, 48 को 2 से गुणा करेंगे 96 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 96 हो जाएगा, घटा देंगे 96 में से 92 तो माइनस में यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर माइनस में आएगा तो आपको क्या लिखना है कि x बराबर 2 पर फलन न्यूनतम है या निम्निष्ठ है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम है या तो आप निम्निष्ठ है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद अभी भी एक वैल्यू बची है, देखो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं। हम तीसरा आपको क्या चेक करेंगे, x बराबर 3 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा d2y बाई में dx2 और x बराबर 3 पर हमें चेक करना है। तो आपका समीकरण दिया यहाँ पर 12, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस में 48 गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, माइनस में 3 8 24
और 3 चौको 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। 108 में 44 जोड़ेंगे वैल्यू 152 आ जाएगा। ठीक है, 144 से घटाएंगे तो प्लस में वैल्यू आएगा। यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। 108 में 44 छः 50 152, 152 में से अगर 144 घटा देते हैं तो प्लस में 8 आएगा, और प्लस 8 आ रहा है धनात्मक, तो आपको लिख देना है कि यक्स बराबर 3 पर फलन निम्निष्ट है। फलन निम्निष्ट है, सॉरी यहाँ पर भी हमने निम्निष्ट लिखा है। जब आपका माइनस में आता है तो उच्चतम मान होता है। ठीक है, उच्चतम, तो इसको आप उच्चिष्ट लिख सकते हो। जब आपका मान प्लस में आएगा तो आप निम्निष्ट लिखोगे, जब आपका मान माइनस में आएगा तब आप उच्चिष्ट लिखोगे। तो ये प्रश्न बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आज आपके सामने रखा है। तो ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड अभी भी 2-3 प्रश्न और हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके बताऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहला काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।